चंद्रयान-3 का चाँद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 1 हफ्ता हो गया है। इन 7 दिनों में चंद्रयान-3 ने क्या-क्या खोजा? ऑक्सीजन मिला, सल्फर मिला, तापमान में भयानक बदलाव मिला। इनके अलावा कौन-कौन सी हैरान करने वाली बातें पता चली? चंद्रयान-3 ने चाँद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 1 हफ्ता बिता लिया है, यानी चाँद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, नई-नई बातें पता चली। इन चीज़ों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी, आइए जानते हैं। अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना-अपना काम कर रहे हैं, नए-नए डेटा जारी कर रहे हैं। प्रज्ञान रोवर ने ये खुलासा कर दिया है कि चाँद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। ये काम उसमें लगे लिप्स पेलोड यानी लेजर इक्विपमेंट से किया गया है। ये यंत्र चाँद पर खनिजों और रसायनों की खोज की पुष्टि के लिए भेजा गया है। लिप्स चाँद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है। इससे वहाँ पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। यही चांद पर जीवन शुरू करेंगे। चांद के तापमान में है भयंकर बदलाव। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने यह बताया है कि चांद की सतह के ऊपर और सतह के नीचे कितना तापमान है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने यह काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया। वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहाँ बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके, इसमें मदद मिलेगी। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहाँ पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी भी पड़ी तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। इन रसायनों और खनिजों के मिलने से क्या फ़ायदा होगा? अगर इंसान चांद पर मौजूद रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वो बहुत सारी चीज़ें चांद पर ही बना सकता है, जो इंसानी बस्ती बसाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरीके से। अब चांद पर खोजे गए कुछ तत्वों के बारे में जानते हैं। सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना, वहीं पर ये सारी चीज़ें संभव हो जाएगी। एल्यूमिनियम। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी चांद पर इंसानों के लिए सैकड़ों प्रकार की चीज़ें बनाने का सामान मिल गया है। इससे एस्टीजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है। सिरेमिक, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीज़ें बनाई जाती है। ये हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियाँ, बर्तन, खिड़कियाँ या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती है। यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कोयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती है, फॉयल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है, यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोटार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने में, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। कई तरह के एलॉय बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। लेदर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में मदद करता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। ये इंसानों के काम की चीज़ है। नेक्स्ट है टाइटेनियम। दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु है। ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्म मोटार प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाज़ों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्टील को डीऑक्सीडाइज करने और एल्यूमिनियम को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। फर्टिलाइजर बनाने, जानवरों का खाना, पानी का ट्रीटमेंट करने वाला रसायन बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन। चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरीके से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोटार बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी के इम्प्लांट्स बनाने में, कॉन्टैक्ट लेंस, एलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सिल्यूमिन बनाने के लिए सेमीकंडक्टर आदि में भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। लोहा, चांद की सतह पर लोहा मिलने की कन्फर्मेशन मिली है। दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा लोहा ही पाया जाता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीज़ें मिली है या चंद्रयान-3 खोज रहा है, वो इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उससे पहले हमें वहाँ रहने के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो है ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी की। वहाँ के वायुमंडल में ये पैदा नहीं होंगे। इसे वैज्ञानिकों को खुद तैयार करना होगा।